अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी अपने क़याम से पहले ही मुतनाज़ा बन गई है। बहुत बड़ी ख़बर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो अभी तक किसी टीवी चैनल पर, किसी मीडिया पे आपने नहीं देखी होगी, नहीं पढ़ी होगी। एक्सक्लूसिव ख़बर है मेरी कि पार्लिमानी कमेटी जो गुज़श्ता रोज़ स्पीकर चैम्बर में जिसका प्रेस रिलीज़ जारी किया गया था स्पीकर ऑफिस की जानिब से कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और PTI के दरमियान इत्तफाक हो गया है कि पार्लिमानी कमेटी कायम की जाएगी इंतखाबी इस्लाहात पे। वो पार्लिमानी कमेटी जो कायम ही नहीं हुई, लेकिन प्रेस रिलीज़ जारी किया गया कि इत्तफाक हुआ है, तो इस पर व्यूअर्स इत्तफाक नहीं हुआ है और JUI ने इस कमेटी का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। मौलाना फजल रहमान ने शदीद एहतजाज किया है नून लीग के साथ कि इस कमेटी में कैसे फैसला किया गया कि इस कमेटी का हिस्सा बना जाए या कहाँ पे ये फैसला हुआ। PDM के अंदर नून लीग, JUI ये इत्तेहादी जमातें हैं, वहाँ पे PDM में ये फैसला हुआ ही नहीं है, डिस्कशन नहीं हुई। ये तय था कि पार्लिमानी कमेटी जो हुकूमत अगर बनाना चाह रही है इंतखाबी इस्लाहात पर, तो उसमें अपोजिशन हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि अपोजिशन ये समझ रही होती है कि मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार है और 2018 के इंतखाबात इन्होंने चोरी किए, तो उन चोरों से, जिन पर हमारा इल्ज़ाम है कि ये चोर हैं, वोट चोर हैं, उन वोट चोरों के साथ हम कैसे बैठ के इंतखाबी इस्लाहात कर सकते हैं। और दूसरा, ये इंतखाबी इस्लाहात में संजीदा भी नहीं है और जब भी इनके साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं तो ये इल्ज़ाम पहला ये लगाते हैं कि अपोजिशन जो है NRO मांग रही है, अपोजिशन अपने केसेस की बात कर रही है। जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो हम इस ऐसी कमेटी में ऐसी हुकूमत के साथ कैसे बैठ सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं या इंतखाबी इस्लाहात कर सकते हैं। ये JUI का ये मौक़िफ़ है कि भाई अपोजिशन ने ये तय किया हुआ है, जब पहले से तय है कि किसी कमेटी का इसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे पहले भी एक कमेटी कायम करने का स्पीकर ने जब राब्ते किए थे, कुछ अर्सा पहले की बात है, मुझे याद पड़ रहा है, कमेटी में नहीं याद पड़ रहा कि कौन से इशू पर बन रही थी, लेकिन अपोजिशन ने बाइकाट किया था, नाम नहीं दिए थे स्पीकर को कि भाई कोई कमेटी की शमेटी बनाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी स्पीकर ऑफिस ने जो जारी किया है गुज़श्ता रोज़, जो आज अखबारात का सबका हेडलाइन लगी हुई है कि मैंने भी प्रोग्राम कल किया था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक हो गया है, क्योंकि स्पीकर ऑफिस ने ये जारी किया था। मैं आपको स्पीकर ऑफिस का पढ़कर भी सुनाता हूँ व्यूअर्स। स्पीकर ऑफिस ने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है वो भी पढ़कर सुनाता हूँ और कहानी सुनाता हूँ कि हुआ क्या है। कल जब ये मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसमें क्या हुआ था, कौन कौन शरीक हुए थे, और JUI की तरफ से मैडम शाहिदा अख्तर अली का नाम इसमें लिखा गया है कि वो भी शरीक हुई है। तो उनकी कहानी क्या है। जब JUI की मेंबर शरीक हुई है, चीफ वहप हैं गालिबन JUI की कौमी असम्बली में शाहिदा अख्तर अली, वो अगर शरीक हुई हैं तो फिर JUI कैसे बाइकाट कर रही है, ये सवाल पैदा हो रहा है ना। तो वो भी मैंने पता कर लिया है। मैडम शाहिदा अख्तर अली का मौक़िफ़ भी बता देता हूँ। प्रेस रिलीज़ जी ये जारी किया गया है कि हुकूमत और अपोजिशन के ये स्पीकर ऑफिस से हुकूमत और अपोजिशन के पार्लिमानी नुमाइंदों ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मंगल की शाम पार्लियामेंट में मुलाकात की। मुलाकात में इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक मामलात ज़ेर बहस आए। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि दोनों ऐवानों, कौमी असम्बली और सेनेट के अराकीन पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर काम करेगी। मुलाकात में यह भी फैसला किया गया कि कमेटी के क़याम के लिए दोनों ऐवानों में तहरीक पेश की जाएंगी। मुलाकात में फैसला किया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ मुशावरत के बाद इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के अरकान को नामजद करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़रा परवेज़ खट्टक, शफकत महमूद, अरकान कौमी असम्बली मोहतरमा शाहिदा अख्तर अली जिनका ताल्लुक JUI से है,
चीफ व्हिप हैं गालिबन JUI की कौमी असम्बली में, और सैयद नवीद कमर पीपल्स पार्टी की तरफ से, राना तनवीर और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी नून लीग की तरफ से शरीक हुए। ये प्रेस रिलीज है, इसमें क्लियर लिखा गया है कि इत्तफाक हो गया है कमेटी के क़याम पर। मैडम शाहिदा अख्तर अली की कहानी ये है, मैंने ये पता किया कि भाई मौलाना जब इस पर राज़ी नहीं है, मौलाना ने रिजर्वेशन शो किए हैं कमेटी के क़याम पर या कमेटी के क़याम पर इत्तफाक करने के फ़ैसले पर, और नून लीग के साथ एहतजाज भी किया है। नवाज शरीफ से भी रब्ते की कोशिश की, नहीं हो सका तो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मौलाना ने रब्ता किया है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है। उनसे पूछा है कि भाई ये कहाँ पे फ़ैसला हुआ, कैसे फ़ैसला हुआ और इस कमेटी में कैसे शामिल हो रहे हैं। ये चीज़ें उनके साथ डिस्कस की हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनको शेयर कर दिए हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मौलाना को कहा है कि मैं नवाज शरीफ के साथ और अपनी पार्टी जो क़यादत है उनके साथ, शहबाज शरीफ के साथ ये मामला उन तक पहुंचाऊंगा, डिस्कस करूंगा। मौलाना जब नाराज़ हैं, जब राज़ी नहीं है इस कमेटी पे, और ये फ़ैसला मौलाना का अभी तक ये फ़ैसला है कि इस कमेटी में JUI हिस्सा नहीं बनेगी। इस पार्लिमानी कमेटी का इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक जो पार्लिमानी कमेटी जिस पर इत्तफाक हुआ है बकौल स्पीकर ऑफिस के, इसका मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ख़बर कोशिश करता हूँ कि गलत ख़बर आपके साथ शेयर न करूँ, तो मेरी ख़बर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान इस कमेटी का हिस्सा बनने के लिए राज़ी नहीं है। तो JUI की शाहिदा अख्तर अली कैसे गई, सवाल ये पैदा होता है। फिर शाहिदा अख्तर अली का ये जो कहानी है वो ये है कि शाहिदा अख्तर अली को मरियम औरंगज़ेब ने फ़ोन किया मंगल के रोज़, जिस दिन ये मीटिंग हुई है स्पीकर ऑफिस में, उनको फ़ोन किया 2 बजे कि आप कहाँ हैं, आप पार्लियामेंट आ जाएं, मीटिंग है। तो शाहिदा अख्तर अली ने उनको कहा कि मैं घर पे हूँ, मैं आ रही हूँ। 2:30 बजे शाहिदा अख्तर अली कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट हाउस पहुँची और अपोजिशन लीडर के चैम्बर में गई, शहबाज शरीफ के चैम्बर में, वहाँ पर गई तो मीटिंग चल रही थी, जारी थी, जिसमें पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और बाकी लोग भी मौजूद थे, नून लीग के अरकान भी मौजूद थे। शाहिदा अख्तर अली भी वहाँ पर बैठ गई। वहाँ पे पार्लिमानी कमेटी के क़याम का, इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी के क़याम के हवाले से डिस्कशन चल रही थी, मुशावरत चल रही थी। वहाँ पर वो बैठ गई। फिर वहाँ पर वो बाहर निकली तो उन्होंने असद साहब को फ़ोन किया कि ये पार्लिमानी कमेटी के हवाले से मुशावरत कर रही हैं, तो क्या करना है, हमने फ़ैसला क्या होगा। तो असद महमूद साहब ने कहा कि मैं मौलाना के साथ बात करके बताता हूँ। असद महमूद ने फिर मौलाना को, असद महमूद साहब क्योंकि पार्लिमानी लीडर हैं, तो उन्होंने फिर मौलाना फजलुर रहमान से पूछा कि क्या करना है। तो मौलाना ने उनको क्लियर कहा कि हम उनको बता दें, नून लीग के शाहिदा को कहें कि नून लीग के रहनुमाओं को बता दें कि हम ऐसी किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, नहीं बनना चाहते, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से उनको पैगाम दे दें। मौलाना ने फिर शाहिदा अख्तर अली ने असद महमूद को कहा कि आप खुद आ जाएं पार्लियामेंट, आप खुद इनसे बात करें नून लीग के रहनुमाओं से। तो असद महमूद साहब पार्लियामेंट पहुँचे। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को कहा कि आप इस तरह करें कि मुझे मुशावरत के लिए पार्टी में जाने दें, पार्टी के साथ मुशावरत करने दें, आप भी तब तक अपनी पार्टी के साथ मुशावरत करें, इस पर फिर बात करते हैं। ये उनको पैगाम दे दिया गया JUI की तरफ से, असद महमूद ने भी और मौलाना ने भी उनको मना कर दिया। लेकिन नून लीग फिर भी चली गई स्पीकर ऑफिस में मीटिंग के लिए, पीपल्स पार्टी भी चली गई, हुकूमती वज़रा भी परवेज़ खट्टक और शफकत महमूद आ गए। फिर शाहिदा अख्तर अली को अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के ऐवान में कहा, जब इजलास ख़त्म होने वाला था, अयाज सादिक ने कहा, सरदार अयाज सादिक ने शाहिदा अख्तर अली को कि मैडम आपको स्पीकर ऑफिस में बुलाया जा रहा है। शाहिदा अख्तर अली क्योंकि एक कमेटी की चेयरमैन है, एक कमेटी कायम की गई थी जो 21 बिलडोज करके हुकूमत ने मंजूर कराए थे, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया था, और कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी थी अपोजिशन ने। हुकूमत ने अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए थे कि भाई तहरीक अदम एतमाद वापस लो। अपोजिशन ने डिमांड की थी कि ये आप 21 कानून जो मंजूर कराए हैं बिल, ये आप 21 बिल वापस ले लें, दोबारा अपोजिशन के साथ मुशावरत करके
दोबारा ऐवान में लाएं तो इसी शर्त पे हम तहरीक अदम एतमाद कासिम सूरी के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वापस लेंगे। हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी और एक कमेटी कायम की थी जिसका सरबराह जो है, चेयरपर्सन जो है शाहिदा अख्तर अली जो JUI की हैं, इनको मुकर्रर किया गया था। अब वो बिल वापस तो अभी तक नहीं हुए, लेकिन जब अयाज सादिक ने कहा शाहिदा अख्तर अली को कि स्पीकर ऑफिस में आपको बुलावा आया है, आपको बुला रहे हैं, तो शाहिदा अख्तर अली स्पीकर ऑफिस में गई तो शाहिदा अख्तर अली के बकौल के स्पीकर ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, बैठे हुए थे ये सारे लोग। इन्होंने कहा, शाहिदा अख्तर अली को मीटिंग में बताया गया कि हम एक और कमेटी बना रहे हैं, लिहाजा आप जो 21 बिलों वाली जो कमेटी है जिसकी आप सरबराह हैं, चेयरपर्सन हैं, तो वो बिल जो हैं हम 21 के 21 बिल उस नई कमेटी को दे रहे हैं। यानी उनका कहना था इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी की तरफ इशारा था। अब इंतखाबी इस्लाहात का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है नहीं किया है ये शाहिदा अख्तर अली बता सकती हैं, लेकिन अभी तक शाहिदा अख्तर अली का मौक़िफ़ ये है कि उनको कहा गया कि आपकी कमेटी के पास जो बिल हैं, जो आपकी सरबराही में कमेटी बनाई थी, वो बिल जो हैं अब इस कमेटी को, नई कमेटी बना रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? शाहिदा अख्तर अली ने कहा कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। इतनी सी बात है बकौल शाहिदा अख्तर अली के। और उसके बाद वो चली आई हैं, तो उसके बाद ये प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है स्पीकर ऑफिस से। अब ये समझ में, मुझे अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि शाहिदा अख्तर अली अगर फैसले में शामिल नहीं हैं तो उनका नाम शामिल क्यों किया गया स्पीकर ऑफिस की जानिब से? क्या स्पीकर ऑफिस की जानिब से ये बददियानती की गई है? क्या उनको मैसेज सही कन्वे किया गया है कि आपको इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में शामिल कर रहे हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? क्या उनसे पूछा गया है? इसका अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं है। लेकिन असद महमूद ने शाहिद खाकान अब्बासी को अपना मैसेज कन्वे कर दिया था पार्लियामेंट हाउस में ही कि हम फ़िलहाल मुशावरत करने दें, हमें अपनी पार्टी से भी, आप भी अपनी पार्टी से मुशावरत करें। ये मुशावरत के लिए असद महमूद ने उनसे वक्त मांगा भी था और उनको भी कहा था कि आप भी मुशावरत करें, इस पर फिर बात करेंगे। ये बात हो गई है। उसके बाद ये प्रेस रिलीज़ आ गया है। अब नून लीग तो ज़ाहिर है, नून लीग के 2 बंदों का नाम आए हैं, राना तनवीर का, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का भी। नून लीग तो इस पर राज़ी है, पीपल्स पार्टी भी राज़ी है। पीपल्स पार्टी तो चलो वैसे भी हुकूमत के साथ हर मामले पर तावन करने के लिए तैयार है ना, लेकिन नून लीग तो PDM में शामिल है। PDM में मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ दोनों इत्तेहादी हैं। अब ये फैसला नून लीग का कहाँ पे हुआ? ये क्या नवाज शरीफ इसमें ऑन बोर्ड हैं? मियां नवाज शरीफ क्या इसमें ये फैसला पार्लियामेंट की लेवल पर शहबाज शरीफ साहब की मंजूरी से हुआ है, अपोजिशन लीडर की मंजूरी से, जो नून लीग के सदर भी हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ को एतमाद में लिया? क्या नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया? क्या नून लीग ने मौलाना के साथ किसी भी मरहले पर, किसी भी फोरम पर, किसी भी मीटिंग में कोई मुशावरत की या राबता किया कि मौलाना हुकूमत कमेटी बना रही है तो हम, या स्पीकर बना रहे हैं तो हम उसमें शामिल हों या ना हों? कहीं भी कोई मुशावरत नहीं हुई। जब ये ख़बरें आई हैं कि कमेटी कायम के क़याम पर इत्तफाक हो गया है, तब मौलाना को ये पता चला है कि कमेटी के क़याम पर इत्तफाक हुआ है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। तो मौलाना ने इस बात का नोटिस लिया और मौलाना ने नून लीग के साथ राब्ते की कोशिश की, नवाज शरीफ के साथ भी राब्ते की कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हो पाया। तो मौलाना ने फिर शाहिद खाकान अब्बासी को फ़ोन किया, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी PDM के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो उनको फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है, अपने रिजर्वेशन उनको शो कर दिए हैं और उनको कहा है कि पार्टी क़यादत से बात करें और उनसे पूछें कि ये कहाँ पे फ़ैसला हुआ, कैसे फ़ैसला हुआ और क्या वाकई नून लीग हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है, किस हिसाब से मुज़ाकरात होंगे और किन नुकात पर मुज़ाकरात होंगे। हमारा तो यही एक ही मुतालबा मुत्तफ़िक़ा ये है कि भाई मौजूदा हुकूमत को ख़त्म किया जाए और नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएँ, शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। ये इंतखाबी इस्लाहात पे बात करने का मतलब ये है कि हुकूमत को 2023 तक टाइम देना, यानी ये कमेटी बनेगी, मुज़ाकरात होंगे, चलता रहेगा निज़ाम,
2 साल तो इस तरह हुकूमत को दे देने के मुतरादिफ होंगे। तो इस पर मौलाना ने अपने रिजर्वेशन शो कर दिए हैं और JUI इस कमेटी का हिस्सा अभी तक नहीं है व्यूअर्स, और न बनने का अभी तक कोई JUI का फैसला हुआ है। अभी तक फैसला ये है कि JUI इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी, मुजव्वज़ा पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी। और अब नून लीग के साथ भी मौलाना ने अपने रिजर्वेशन शो कर दिए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात शो कर दिए हैं, तो नून लीग भी इस पर मुशावरत करेगी। तो एक तनाज़ा नया शुरू हो गया है, एक नया पिंडोरा बॉक्स समझें पार्लिमानी कमेटी के हवाले से खुल गया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।